ये बता कि काफिला क्यों लूटा, हमें राजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम भूल गए हैं क्योंकि हम 450 पार चाहते हैं, इस बार 450 हो रही है हमारी। 450 मोदी जी से ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं। 450 पार है हमारी। 10 साल में वो न छोकरी मिली न नौकरी मिली। भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति, भाजपा को केवल वो बनाया, असली हिंदू मुस्लिम जो की है वो कांग्रेस ने की है। ऐसे शख्स को मीर बनाया जो बस ख्वाब दिखाता था, वो ख्वाब टूट चुके हैं मोदी जी। जुमले वादों की लगातार बातें होती हैं, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए कितने जुमले वादे कितनी हकीकत के वादे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक मिसरा सिर्फ, कि ऐसे शख्स को मीर बनाया जो बस ख्वाब दिखाता था, वो ख्वाब टूट चुके हैं मोदी जी के। ख्वाब दिखाने के अलावा उनके पास कोई नहीं था। आज हाईवे की बात अभी कर रहे थे आप, कांग्रेस के टाइम से हाईवे बनते आ रहे हैं। इन्होंने भाजपा के नेता कर रहे हैं हाईवे की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो कर रहे हैं, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि कौन सा नया हाईवे, कौन सी नई योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की, शिलान्यास इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना, कांग्रेस ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? योजना बनाने के बाद कितनी धरातल पर उतरी? जो योजनाएं ऑलरेडी चल रही थी, कंप्लीट हुई, योगी जी ने जाके उसका उद्घाटन कर दिया। जनता ने उतार दिया तो योगी जी और मोदी जी करते। जनता पर विश्वास नहीं था, जनता पर आप पर विश्वास नहीं था, इसलिए जनता ने उतारा। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही आज फिर फैसला कर रही है, ख्वाब से जाग चुकी है। जो सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, जनता धोखे में आ गई थी। आज जनता समझ चुकी है कि इनके पास जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। जहां तक अभी बात हो रही थी कि साहब एडजस्टमेंट, ये वो एडजस्टमेंट की बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि समय की ज़रूरत है, समय की आवश्यकता है। एक ऐसी पार्टी को हटाने की आवश्यकता है जो संविधान को ख़त्म करने पर उतरी हुई है। यहाँ की जो भी हमारी संपत्ति, जो भी हमारी धरोहर है, उसको बर्बाद करने पे, उसको गिरवी रखने पे उतरी हुई है। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती है, वहां पर लोकसभा हो, विधानसभा हो, जीत नहीं पाते हैं, वहां पर ईवीएम पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन कर्नाटक में कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा नहीं है, ईवीएम पे हमेशा ही सवाल उठते रहते हैं। उस राज्य में क्यों नहीं होता जहां पर सरकार कांग्रेस बना पाती है? नहीं, उस राज्य में भी सवाल उठे, ऐसी बात नहीं। लगता है आपको कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है इसलिए वहां पर ईवीएम सही रहती है, वहां पर धांधलीबाजी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं मौका नहीं लगा। अच्छा, जहां आपकी सरकार बनती है वहां मौका नहीं लगता और सब जगह पर मौका लग जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है। ईवीएम में तो ये चीज प्रूव हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इस पे सवाल खड़े कर चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिका खारिज कर दी और आप कह रहे हैं कि उस पर सवाल खड़े कर क्या खारिज कर दी? याचिका खारिज की है, डाली गई थी याचिका कि ईवीएम से चुनाव ना हो। संविधान की बात कर रहे थे हमारे बीजेपी के भाई, कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। संविधान को बदलने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, या ईवीएम को डिसाइड करने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो पार्लियामेंट से पास। चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग करेगा। लेकिन चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हाईटेक होता जा रहा है। जापान से अगर कंपेयर किया जाए, जापान में क्या टेक्निक चल रही है? माफ कीजिए, चुनाव आयोग से पहले भी ईवीएम लाने का रूल पार्लियामेंट से पास हुआ। बहुमत के साथ थे ना, बहुमत में होने के बाद हुआ ना। अब उसको हटाने की बात भी अगर आएगी, उसको हटाया भी जाएगा तो थ्रू पार्लियामेंट ही हटाया जाएगा, जिसको मोदी सरकार तो हटाने वाली है नहीं। तो कांग्रेस आने के बाद हटा पाएगी? बिल्कुल हटाएगी। कैसे चुनाव संभव होगा? अगर बात की जाए भारत में कैसे चुनाव हमेशा कांग्रेस ने उसकी कदर की है, हमेशा जन भावनाओं को समझते हुए उनके अनुरूप कार्य किया है और ऐसा ही होगा। सबसे पहला काम इस समय की जरूरत है, देश की जरूरत है कि देश को जो बांटा जा रहा है हिंदू मुस्लिम में, उसको रोका जाए और संविधान को बचाए। भाईचारे के वतन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि भाईचारे वाले वतन में जहां हिंदू मुस्लिम गले मिलकर के त्योहार मनाते हैं। एक मिनट में, भाईचारे के अलावा मैं जो अभी इन्होंने उसकी इलेक्शन कमीशन की बात की है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हो रहे हैं? बाड़मेर में जो मोदी जी ने कहा, तो इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर नोटिस क्यों नहीं भेजा? नड्डा जी के ऊपर क्यों नोटिस भेजा? तो मतलब ये तो क्वेश्चन होगा ना कि आपकी हिम्मत है तो आप मोदी जी को आप क्वेश्चन करिए। सरकारी तंत्र का उपयोग होता है जी, बिल्कुल हो रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी तंत्र का भाजपा उपयोग बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। अगर कोई आदमी किसी ऑपोजिशन पार्टी का जरा सी भी गलती करता है तो उसका फौरन कैंसिलेशन हो जाता है, और वहां पर इतनी बड़ी बातें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। तो मोदी जी के नोटिस जा रहा है नड्डा जी को जी, ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं आपको बताऊं कांग्रेस ने क्या किया है। आपको याद होगा, इंदिरा जी का चुनाव रद्द हुआ,
इंदिरा जी चुनाव जीती थी, चुनाव रद्द हुआ। किस आधार पे हुआ कि उनके मंच बनाने में कहीं सरकारी मशीनरी का प्रयोग हो गया था, इस आधार पे चुनाव सरकार पूरी लगी पड़ी है, सरकारी तंत्र पूरा लगा पड़ा है। और जबरदस्ती लोगों को ले जाया जा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो रैलियों में लोगों को लेकर के जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं। देखिए, जिसकी सरकार होती है भरपूर फायदा उठाता है प्रशासन का, ये कोई गलत नहीं है। नहीं तो जब एक ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट बना हुआ था कि साहब इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को 3 लोग करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी इसी तरह से तब भी चलता था, आज नहीं चल रहा। नहीं बिल्कुल नहीं चला था। जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको एक अपोजिशन लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक चीफ जस्टिस को क्यों निकाला गया, क्यों अमेंडमेंट लाया गया? अमेंडमेंट लाकर उन्होंने चीफ जस्टिस को निकाला कि आप ये इस कमेटी में नहीं होने के हैं और एक मिनिस्टर हो जाएगा रूलिंग पार्टी का। तो ये क्या है? इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन कोई रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई कदम ना उठा सके। इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन है उसके बारे में बताइए जरा। दूल्हे के सब इंतजार करिए, जनता जो खड़ी है ना ये दूल्हे के बारे में जानना चाहती है। ये जनता ही डिसाइड करेगी कि दूल्हा कौन होगा, ये जनता ही डिसाइड करेगी। क्या लगता है जनता डिसाइड कर पाएगी? अगर जनता के पास इतना दिमाग होता तो वो पहले ही बता देती कि हमारा ये दूल्हा बनने वाला है। उधर आपके सामने एक खड़ा है, इधर सब दूल्हा बनने के लिए तैयार। देखिए, ये चुनावों का 2024 का जो परिणाम है उसके ऊपर निर्भर करता है। 2024 के चुनावों का रिजल्ट आएगा, इंडी गठबंधन के जो हमारे अलायंस के जितने भी साथी हैं वो साथ मिल बैठकर ये निर्णय लेंगे कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। यूपी की अगर बात हो तो यहाँ पे त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल रहा है। बहन जी की अगर बात की जाए तो बहन जी काफी प्रभावी हैं और उसी के साथ अगर बात की जाए तो साइकिल में पिंचर करती हुई नजर आ रही है जगह जगहों पर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और इंडी गठबंधन यहाँ अच्छा परिणाम प्रस्तुत करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूती में है? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मगर खान। बदर जी, क्या कहना है? आज मतदान का दिन है और दूसरे अगर बात की जाए दूसरे चरण का मतदान हुआ है, लोकतंत्र का महापर्व था, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि ये मतदान जो हुआ है, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, किसान परेशान, नौजवान हाथों में डिग्री लिए फिर रहा, कोई नौकरी नहीं, इसके ऊपर मुद्दे हैं। और आप जितनी बातें करोगे तो एक अगेंस्ट नई बात होगी, लेकिन इलेक्शन जो है या चुनाव जो है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर है। तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, दूसरा मुद्दा शिक्षा का है, तीसरा रोजगार का है। सरकार ये कहती है कि रोजगार नहीं, आत्मनिर्भर भरो। ये झूठ है, सब कोई नहीं, जुमलेबाजी है, कहीं कोई नौकरी नहीं है। अब इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, इतने खड़े होंगे यहाँ पर 100, 200, 300 लोग खड़े होंगे, बताइए इनमें से किसको नौकरी मिल गई? आपके भाजपा वाले बता रहे हैं कि यहाँ इसमें नगर पंचायत में नौकरी लगवाई है। यही बैठे मेरी बात को जो सुन रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं या पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर होंगे, बताइए जरा कितने लोग को नौकरी मिल गई? तो देखिए, जुम्बेबाजी से परेशान है लोग। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, क्या करते हैं? बेरोजगार ही है, करेंगे क्या? करते कुछ नहीं है? नहीं। क्यों नहीं करते? है ही नहीं कुछ काम। पढ़ाई की है? हाँ, कहाँ तक की है? इंटर तक। इंटर तक की है? हाँ, देख लो, भाजपा वाले बता रहे हैं कि तहसील में कर्मचारी हो, झूठ बोल रहे हैं। हम तो सारे कर्मचारी होते तो यही होते। यार, इनसे बात करो जी। बोलिए। हाँ मत जी, बोल बता, पूछिए, सवाल बताइए। बेरोजगारी बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था माननीय मोदी जी ने, उसमें बिल्कुल विफल रहे। और जो बच्चे 2014 में तैयारी कर रहे थे कंपटीशन के लिए, आज वो 30 साल के हो गए, यानी कि 10 साल में वो न छोकरी मिली न नौकरी मिली। अरे वाह, छोकरी और नौकरी दोनों हाथों से निकल गई। नहीं, दोनों निकल गई। मोदी जी ने सबको निकलवा दिया, अपनी तरह करना चाहते हैं सबको। वो भी जैसे छोड़े बड़े हैं, बच्चों को भी ऐसे करना चाह रहे हैं। लगता है छोकरी और नौकरी की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल है। अगर अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बीएससी फाइनल हूँ, और बीएससी करने के बाद में ऐसा नहीं, मतलब लाइनें नहीं खुलती। एक स्टूडेंट है, मतलब उसको ये नहीं बीएससी करने के बाद में कोई सरकारी जॉब हो। एक मास्टर होता है, उसकी तनख्वाह कम से कम 80,000 90,000 होती है। अगर उनकी तनख्वाह घटाकर कम कर दी जाए, जो प्राइवेट हो तो 7,000 6,000 में रखा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और बीएससी का कोई मामूली डिग्री नहीं है, तो समथिंग 3 साल में होती है, उसके लिए कोई जॉब नहीं है। उसके लिए क्या मतलब फिर आगे भी मतलब कोई लास्ट है कि आदमी को, स्टूडेंट को कब तक पढ़ना? अच्छा, सही कह रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी हाथ से चली पढ़ता रहेगा तो समथिंग 30 साल 50 साल उसको जो लाइफ बनानी है, फिर कब बनाएगा वो अपनी? चाचा, क्या नाम है? मेरा यासीन नाम है। यासीन जी, क्या कहना है? बच्चे बड़े परेशान है छोकरी और नौकरी के लिए।
हम तो सिलेंडर से परेशान है, वो कहाँ सुरती रानी उसे बुलाओ, 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। बात तो बताइए 400 के लिए, अरे सुनो चाचा, 400 के लिए 4 घंटे लाइन में लगते नहीं, पेट्रोल लेना पड़ रहा, 100 रुपए लीटर, डीजल लेना पड़ रहा, खाद लेना पड़ रहा, ऐसी तैसी हुई पड़ी, सारे मजदूर भूखे मर रहे हैं। कौन दे रहा? खेतों में लगा रहे हो, किस में लगा? हाँ, खेतों में कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सारे ठाली फिर धक्के खाते हुए, जूती तोड़ते हुए। होगा उससे क्या लेना है, उससे मुझे क्या लेना होगा? ये तो गलत बात है, रोजगार है घर में और झूठ बोल रहे हो। नहीं दे रहा ना रोजगार, यूँ दे रहा है ना रोजगार। शाहजहांपुर में किनका लड़का लग गया? शाहजहांपुर में जनसंख्या जवान समथिंग 3035 से 4000 लड़के होंगे जो सारे नगर पंचायत में लग जाएंगे। तो तैयारी करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, उसके लिए ऑप्शन है ना। एग्जाम देने के बाद में कैंसिल कर दिया। अगर कोई मजदूर फैमिली से है या मिडिल, क्या दोबारा एग्जाम नहीं होगा? दोबारा एग्जाम भी होगा तो एग्जाम फ्री कराने चाहिए ना, फॉर्म भराने पैसे के लिए। ऐसी सरकार है जो एग्जाम फ्री कराती है? नहीं तो दोबारा फीस का कौन सी ऐसी सरकार है? दोबारा फीस का? जी भाई बताइए। नौकरी के ऊपर बच्चे में टैलेंट खुद का होना चाहिए। बच्चे में टैलेंट खुद का है तो नौकरी तो हजारों है उसके लिए, चाहे प्राइवेट में हो या सरकारी नौकरी। ये कह रहा है बीएससी करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही। बंदे में काबिलियत, अगर मेरे में काबिलियत है मैं कुछ भी वो नौकरी जॉब ले सकता हूँ, और काबिलियत नहीं है तो मैं कैसे जॉब ले सकता हूँ? मैं चाचा कुछ कह रहे हैं नौकरी नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि नौकरी है लेकिन लेने वाला चाहिए। रोड पर बिखरी पड़ी है नौकरी, कितनी मेहनत कर पाओगे नौकरी पाने के लिए? इन लोगों के लिए मेरा एक ही कहना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? काफिला लुट रहा है, दर्द हो रहा है इस चीज का। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? हमें राजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। गजब गजब, क्या शायर हैं आप, शायरी भी सीखी है चाचा। कांग्रेस में रह करके शायर बन गए, कुछ नहीं मिल पाया। क्या बात है, बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने हमें, और दिया है, सबको दे रही है और देगी कांग्रेस। कांग्रेस आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। गठबंधन की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। समंदर दे रहे हैं आप? नहीं, समंदर है कांग्रेस। अच्छा, समंदर है, सबको अपने अंदर समा लेती है। एक चीज देखिए ना, अंदर समाने के बाद भी निकल के मेढक की तरह भाग रहे हैं। वो उनको टिकट, उन्हें टिकट नहीं मिला, वल्लभ जी को टिकट नहीं मिला, इस वजह से निकल के भागे। वो उनके कौन से आ रहे हैं चाचा? हाँ, कौन से आ रहे हैं बताइए जरा। उड़ीसा से हमारे पास आए, कांग्रेस से हमारे पास आए, हरियाणा से आए, कहाँ से नहीं आए? 4 आपने गिनवा दिए, 40 आपके चले गए। अरे 4, वो 40 जो हमारे गए हैं वो नाकारा निकम्मे थे। गजब, अगर कोई चला जाए वो नाकारा निकम्मा हो जाता है। जो सलीके के लोग आ रहे हैं हमारे पास, वो जिंदाबाद, स्वागत है उनका। 4 का स्वागत है, 40 का स्वागत नहीं है। नहीं, सबसे पहले जो है ना बीजेपी आरएसएस, इससे शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी का मतलब है बेचकर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय संपत्ति, ये इसका पूरा वो अर्थ निकल के आ रहा है। तो इन्होंने जो करना था वो कर चुके, हिंदुस्तान को गिरवी रख दिया, बेच दिया। आप कहते हैं, सब यहाँ पर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर राजनीति चल रही है, हर कोई व्यक्ति ये कहता है, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा आज भी कहाँ है? ये कहाँ भाईचारा, ये तो हम लोग गांव में रह रहे हैं। वो पता नहीं, जहाँ पर एक दूसरे के त्योहार पर पहुंच करके गले मिल करके बधाई देते हैं। आप ये कह रहे हैं कहाँ भाईचारा है? नहीं, भाईचारा तो हिंदुस्तान में जो है ना ये हमेशा कायम रहेगा। सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चल सकता। आपके दिलों पर इतना भारी क्यों हो रहा है हिंदू मुस्लिम? राजनेताओं के बहकावे में इतनी जल्दी क्यों आ जाते? नहीं है, ये जनता के दिल पर क्यों भारी हो? भाजपा वाले कहते थे 400 पार, और जब से इलेक्शन हुआ है 400 पार सब भूल गए। उसके बाद जो है मोदी जी, योगी जी यहाँ पर आए थे तो बात कर रहे हैं आरक्षण की, और मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। और उसके बाद मोदी जी ने राजस्थान में कहा था। योगी जी की बात पर मैं एक बात आपकी रोककर कहना चाहूंगा। योगी जी कह रहे हैं मुस्लिम मेरे भाई हैं। नहीं, बागपत में क्या उन्होंने पर कहा, 22 चुनाव में बोला, लोकसभा विधानसभा चुनाव में बोला। योगी का ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता कि कभी वो मुसलमान को ये कहेगा कि मेरे भाई। इस भैया पर यकीन है, राहुल भैया पर यकीन करेगा, लड़ाने की बात करेगा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है। 2 लड़कों की जोड़ी कितनी भारी रहने वाली है? यूपी में 80 लोकसभा सीटों की बात होती है, कितनी हासिल कर पाएंगे? ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। आप देखा, भारतीय जनता पार्टी 80 की बात कर रही है, आप 4 जून तक का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि विश्वास नहीं है। भाजपा बिखर जाएगी और इनका पता नहीं रहेगा कहाँ चले गए। वो तो
बिखरने वाली बात तो 4 जून को पता चलेगी, लेकिन विश्वास नहीं है चाचा, किसी को नहीं है विश्वास कि 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा 80 की 80 बात कर रही है। ये तो आपको भी ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है कि क्या हाल हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। जनता के दिल की मैं नहीं जानता हूँ, कोई नहीं जानता जनता के दिल की, आप जानते हैं। आपने किसको मत दिया है अपना? बात सुनिए, देखिए फर्स्ट फेज हुआ 19 तारीख को, उस वक्त तक मोदी जी कुछ नहीं बोले हिंदू मुसलमान के बारे में। फर्स्ट फेज होते ही बाड़मेर में जाने के बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में वो इतने बौखला गए हैं, दूसरी जगह जाने के बाद में कहा कि मैंने साहब हज के लिए कितना रिजर्वेशन किया है। अरे तुमने किया है वो तो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने किया है। तो अब कभी तो कुछ कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी मुसलमानों के फेवर में बोल रहे हैं। उनका तो यही पता नहीं कि वो उन्हें चाह क्या रहे हैं। वो एक मंगलसूत्र बिकने का मामला सामने आया है, बहन बेटियों के लिए अगर मंगलसूत्र की बात हो तो बड़ा अहमियत रखता है। जी बिल्कुल अहमियत रखता है। विरासत की बात करते हैं, विरासत में क्या करवाएंगे आप? अरे वो मंगलसूत्र की अहमियत क्या जाने, वो उन्हें मालूम है मंगलसूत्र की अहमियत क्या है? उन्हें नहीं मालूम है। इसी वजह से जो वो सबसे जो सेंसिटिव चीज है उसके ऊपर वो आ गए। वो आप पर दाग रहे हैं, निशाना आप पर दक रहा है। नहीं, वो ये सब बौखलाहट की निशानी है। ये बौखलाहट है, बौखलाहट है ये। अगर इससे पहले क्यों नहीं था ये सब कुछ? 19 से पहले, 19 के बाद में क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि 19 के बाद में हार रहे हैं इलेक्शन को। तो पहले चरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी है, देख लो आपके सहयोगी बता रहे हैं। हमारी नींद नहीं उड़ी है, हम 400 पार कर रहे हैं और हमारा दूल्हा जो है नरेंद्र मोदी जी हैं और 400 पार का दूल्हा हम लेके आ रहे हैं। और आप बात करें मंगलसूत्र की, तो प्रियंका जी का यह बयान था। प्रियंका जी ने पहले कोर्ट मैरिज और उसके बाद में मंगलसूत्र अपनाया है। पर्सनल पर बताइए आप, बिल्कुल रही 400 पार्टी के लोग नाराज हैं इस वक्त आपसे। नाराज है, इसलिए नाराज है जो काम 70 साल में नहीं हो पाया वो 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने धरती पर उतार के दिखा दिया। वो बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ, युवा बेरोजगारी के लिए परेशान। कहाँ युवा बेरोजगार है? कहाँ युवा बेरोजगार है? शाहजहांपुर से मेरठ कांग्रेस का इतिहास रहा, शाहजहांपुर से मेरठ लो फ्लोर नहीं आई, आज लो फ्लोर भी चल रही है, आपके एसी बस भी चल रही है, सारी सर्विसेज मिल रही हैं। क्या नहीं मिल रहा है? रेपिड ट्रेन तो मिल गई है। अभी मेरे एक भाई ने बोला कि 400 का सिलेंडर मिला करता था पहले, लेकिन ये लोग क्यों भूल जाते हैं उस टाइम 150 की मजदूरी हुआ करती थी। आज एक मजदूर 600 रुपये की मजदूरी लेता है। अगर 800 का सिलेंडर हो रहा है तो 500 रुपये की मजदूरी छोड़ के पूरे दिन सुबह से शाम तक लाइन में तो लगा करता था, तो 900 का सिलेंडर पड़ता था उस टाइम। तो आज 800 का पड़ रहा है, तो 100 रुपये तो फायदा, सुविधा का फायदा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और हम 450 का, मेरे एक बुजुर्ग ने बोला, मेरे भाई जी हैं डॉक्टर जफरुल्ला खां, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, उन्होंने कहा कि 400 का नारा भूल गए। हम भूल गए हैं क्योंकि हम 450 पार चाहते हैं। इस बार 450 हो रही है हमारी। 450 मोदी जी से ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल 450 पार है हमारी। अरे वाह क्या बात है, 400 पार का संकल्प बता रहे हैं। देखिए चाचा 400 पार बता रहे हैं, मोदी जी के ऊपर पहुंच रहे हैं। भाई जनता का मानना है, जनता का आशीर्वाद है ये सब ख्याल है, ये सब 4 जून को पता चल जाएगा कि कहाँ जाएगा। और जहाँ तक सवाल है, देखिए बेचने का, एक वो जमाना था जब कांग्रेस ने सारी चीज़ों को नेशनलाइज किया और सरकारी तंत्र में लेकर आए। आज ये सरकारी चीज़ों को बेचकर सब प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। ये तो सब जो धरोहर था मुल्क का हमारे, वो सारा का सारा खत्म हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं, साथी बता रहे हैं कि राष्ट्र का चुनाव है, शाहजहांपुर किठौर का चुनाव नहीं, राष्ट्र के चुनाव में पहली दफा 70 साल के अंदर 1 लाख रुपए का महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया, वो भी लुभाने के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर महिला को, हर व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए भी दिए हैं। और 2.5 लाख रुपए से लेकर हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री आवास और जितनी भी योजनाएं उतारी गई हैं वो धरातल पे हैं। क्या योजना धरातल तक पहुंच पाती है? पहुंची है, पूरी पहुंची है। और उसमें ये देखा गया कि हिंदू मुस्लिम को देखा गया है, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया गया, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम। मेरा गांव मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे 771 मकान पहली लिस्ट में आए। मैं समझता हूँ कि हिंदुओं के मुश्किल से 50 मकान बनोगे, बाकी जो 650 के समथिंग मकान जो बने मुस्लिमों के बने हैं। क्या मोदी जी ने मुसलमान और सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं करती थी? भाजपा के लिए लगातार सब करते हैं ये बात की भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति। भाजपा को केवल बनाया, असली हिंदू मुस्लिम जो की है वो कांग्रेस ने की है। असली हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती है? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ भाईचारा कायम करने के लिए हम बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम की तो हमारे बात ही नहीं है, हम तो सर समाज की बात। सवाल ये खड़ा होता है कि 700 से ज्यादा यहाँ पर मकान बने हैं, किसके बने हैं? हिंदुओं के बने हैं क्या? नहीं, सभी के बने हैं। तो मुस्लिमों को जो योजना है उनका फायदा मिल रहा है? नहीं, वो तो जब बनने थे मकान उसमें तो कुदरती बनते, जब यहाँ मुसलमान थे बनते हैं मुसलमानों के। कुदरत बनवाती है, अगर भाजपा नहीं चाहती तो नहीं बन पाती। नहीं, योजना आई थी सरकार की तरफ से और उसमें हिंदू मुसलमानों की सबके